गाजियाबाद के खोड़ा में ईद के दिन जिस सूर्या नाम के नाबालिग की मौत हुई है, आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्या ये पूरी वारदात हुई है, ये हमारे साथ बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव सूर्या के दोस्त हमारे साथ आयुष मौजूद हैं, जो उस समय इनके साथ थे, सूर्या के साथ थे। तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर जो उस दिन ईद वाले दिन क्या कुछ हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे जो उस की जो मौत है वो कैसे हुई है, क्या कुछ इन्होंने देखा है। आयुष, क्या कुछ आपने उस दिन देखा है, ईद वाले दिन क्या कुछ हुआ था सूर्य के साथ? हम लोग आए थे कहीं से घूम घाम के। उसने हमें बुलाया कि तुम्हें ईद के लिए मुबारकबाद देते हैं, और बाकी तो हम लोगों ने मना करा कि हम मीट वगैरह नहीं खाते। उसने बोला तुम्हें कुर्बानी दिखाएंगे, किस तरीके से कुर्बानी होती है। तो इसी बहाने वो हमें लेके गया। उसने सूर्य फिर बातचीत करते करते उसने सूर्य पे हमला किया, सूर्य के पेट में चाकू मारा। इतने मैं वहाँ से डर के भाग गया था। उसने मेरे पीछे ऐसे हमले के लिए किया। बाद में उसे वहाँ पे रोड पे छोड़ दिया था। उसके बाद मैं लेने वापस आया, मैं ही उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। अभी मेरे को उसने धमकी भी दे रखी है कि मेरे को भी मारेगा वो। किसने धमकी दे रखी है? अशद ने। असद ने, जिसने जो है सूर्य के जिसके चाकू मारा है। क्या कहा असद ने तुम्हें? असद ने मेरे को धमकी दी थी कि वो मेरे को भी मारेगा। मेरे घर वालों पे भी बात आई है। तो आपको भी धमकी दी जा रही है? हाँ, सूर्य का 5-6 चाकू मारे थे। कहाँ पर मारे थे चाकू? फ्रंट में मारे हैं चाकू सारे 5-6 बार बार निकाल के। फिर हॉस्पिटल कौन लेके गया? हॉस्पिटल मैं ही लेके गया। मैं वापस आया था, तब उसको बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। तब मैं ही हॉस्पिटल लेके गया था उसे। हॉस्पिटल में जाके क्या हुआ? हॉस्पिटल में हमने इमरजेंसी में एडमिट कराया। उसे एडमिट कराने के बाद वहाँ पे कार उसके भैया को भाई को भी बुला लिया था उन्हें बड़े। क्या कोई पुरानी रंजिश थी पहले भी? क्या आपस में इनकी कुछ जो है वो बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी कुछ हुआ था पहले इतना सूर्या का? उस बंदे से हमें को उतना मतलब नहीं था। सिर्फ ऐसी दूर से आया, बातचीत वगैरह थी। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, दोस्ती भी नहीं थी उससे हमारी। आप और सूर्या कितने पुराने दोस्त हैं, कितने पुराने दोस्त हैं? हम तो बहुत साल से दोस्त हैं, 10-12 साल हो गए हमें दोस्त। आपकी आंखों के सामने आपके जो दोस्त है उसको चाकू से जो है घोंप दिया गया है, पूरी तरीके से छल्ली कर दिया गया। क्या कहेंगे, क्या मांग रखते हैं? कुछ नहीं, जैसे मेरे भाई को मारा वैसे वो उसे मरना चाहिए बस। जितना दर्द मेरे भाई को हुआ उतना ही दर्द उसे, उससे ज़्यादा ही दर्द होना चाहिए उसे भी। क्या बीत रही है आपके ऊपर? यादें आ रही हैं सूर्या की, जो साथ में पल बिताए थे? सब कुछ यार बस। रोइए मत, आप रोइए मत, समझ सकते हैं बहुत आपकी दोस्ती पुरानी थी। लेकिन आप सूर्या को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ बोलेंगे? इस वक्त एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरा देश देख रहा है, क्या कहेंगे? रोइए मत आयुष, आप बताइए क्या कहेंगे? आपका गम मैं समझ सकता हूँ, दोस्ती बहुत पुरानी थी। बस इतनी मांग है मेरी, उसे जल्द से जल्द पकड़ के उसे भी उतनी दर्द से मौत दी जाए बस। और आप बता रहे आपको भी धमकी मिल रही है, तो क्या हाँ, आप प्रोटेक्शन की मांग करते हैं? मेरे को हमें भी पुलिस से वो है कि हमारी भी सुरक्षा दी जाए। आपको, हाँ। परिवार को हाँ, परिवार को भी और मेरे को भी सुरक्षा दी जाए। मेरे को धमकियाँ दी जा रही है बहुत। सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? मेरे को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा मैं अपने आप को। ठीक है। तो देखिए, आपने सुना कि आखिर क्या कुछ उस दिन सूर्या के साथ हुआ था। असद ने कैसे उसको बुलाया और बोला, जैसा हमें जो है वो आयुष ने बताया। उस वक्त आयुष सूर्या के साथ ही थे कि उसको पूछा कि क्या कभी कुर्बानी देखी है, और वो ना करता है और उसके ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया जाता है। फिर आयुष आनन फानन में सूर्या को अस्पताल लेके पहुंचता है, भागता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। अब आयुष का भी साफ तौर पे कहना है कि इसको असद की तरफ से जो है वो धमकी मिल रही है, इसके परिवार को धमकी मिल रही है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपने लिए और अपने परिवार के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है, और साथ ही जो सूर्या के कातिल हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, खोड़ा, गाजियाबाद।